किसान साथियों नमस्कार। ठंड काफ़ी है लेकिन ये खबर आपको चौंका देगी। आज बात करेंगे गन्ने को लेकर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान की मुख्य फसल गन्ना है और गन्ने से जुड़े उद्योग कोल्हू, क्रेशर और चीनी मिल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए 5 वर्षीय पावर क्रेशर नीति लागू की गई थी। इस नीति के अंतिम वर्ष में 21 जनवरी 2025 में कुछ अहम बदलाव किए गए जो अब सामने आए। हालांकि कोल्हू क्रेशर से किसान हमेशा जुड़ा रहा। मिल और क्रेशर दोनों किसान के लिए लाभकारी हैं। वर्तमान स्थिति में उत्तर प्रदेश में जो एसएपी लागू होता है 400 रुपये कुंटल, उत्तर प्रदेश का गुड़ और खंडसारी जो उद्योग है वो इससे ऊपर का भाव किसानों को दे रहा है। जब शुगर मिल समय से शुरू नहीं होती तो यही कोल्हू क्रेशर हैं जो किसान को बचाते हैं। यही में कोल्हू क्रेशर हैं जो समय पे किसान अपने गेहूं की बुआई करने के लिए गन्ना काट कर उनमें डालते हैं और उससे उनकी जो खाद्य आपूर्ति की बात है, घर में जो गेहूं की उनकी आवश्यकता है, जो उनका कंजप्शन है, उतना गेहूं बोने का काम है। मैं आपको आज एक चौंकाने वाली बात बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में अब नए कोल्हू क्रेशर, नए क्रेशर इकाइयां लगना असंभव सी बात हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुड़ खंडसारी नीति में बदलाव करते हुए क्रेशर की दूरी को 7.5 किलोमीटर से हटाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पूर्व में भी शुगर मिल लगाने के लिए 2 शुगर मिल के बीच की दूरी, वो भी हवाई दूरी, 15 किलोमीटर होनी चाहिए। आज जो उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट है उसमें दूरी लगभग सब जगह पूरी हो चुकी है। मतलब कि अगर अब आपको क्रेशर भी लगाना है तो बड़ा मुश्किल काम होगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। 7.5 से तुरंत 15 किलोमीटर करना, और उसमें भी एक कंडीशन लगाई गई है कि गन्ने की आपूर्ति के आधार पर अब आपको पोल्यूशन विभाग से एनओसी लेनी होगी। अब आपको जो है आबकारी विभाग में भी पंजीकरण कराना पड़ेगा। यानी कि खंडसारी उद्योग पे और पावर क्रेशर उद्योग पे पंजीयन का शिकंजा होगा, इंस्पेक्टर राज वापिस होगा। पूर्व में भी शुगर मिलों द्वारा साजिश के तहत कोल्हू क्रेशरों को तोड़ने का काम किया गया, बंद करवाने का काम किया गया। उन पर इंस्पेक्टर राज स्थापित हुआ, उन्हें बाट माप से परेशान किया गया, उनको मंडी से परेशान किया गया और उनको जो बिजली थी, पहले लघु उद्योग की श्रेणी में था, कोल्हू को किसान का उद्योग माना जाता था, फिर बिजली में उसको व्यापारिक श्रेणी में शामिल कर दिया और इससे कोल्हू की संख्या काफी कम हुई है। इस सरकार के इस नए आदेश से मुझे ही नहीं, किसानों को भी अब लगता है कि प्रदेश में 33 गुना 46 या उससे बड़े क्रेशर अब नहीं लगाए जा सकते। अगर प्रदेश में क्रेशर नहीं लगाए जाएंगे तो जब विपरीत परिस्थितियां होंगी, जब शुगर मिलें गन्ना नहीं लेती हैं या चीनी का मूल्य कम होता है या दूसरे कारण होते हैं, शुगर मिलें भुगतान नहीं करती हैं, तो उन स्थिति में आखिर किसान क्या करेगा? यह एक बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खंडसारी नीति में बदलाव तो किया ही गया है, लेकिन भारत सरकार द्वारा जो नियम शुगर मिल पे लागू होते हैं, गुड़, खंडसारी और बूरा को शुगर की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। शुगर की श्रेणी में शामिल करने का मतलब किसानों को अब क्रेशर को अब किसानों को एफआरपी देना होगा। ये एक अच्छी बात है, लेकिन कई बार परिस्थितियां विपरीत होती हैं। शुगर मिल और कोल्हू क्रेशर की जो रिकवरी का गैप है उसमें अंतर रहता है, तो ऐसी स्थिति में ये शुगर मिल के इस मुकाबले कोल्हू क्रेशर का सर्वाइव मुश्किल होगा। एक अन्य बड़ी चौंकाने वाली बात है, कोल्हू क्रेशर पे जब गन्ना लेकर व्यक्ति जाता है तो वो एसएपी से कई बार 10 रुपये कम भी डाल देता है क्योंकि उसको तुरंत नगद भुगतान मिल जाता है। अब इन क्रेशरों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कंडीशन और लगाई है कि क्रेशर भुगतान किसान के खाते में करेंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि किसान को तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है
और वो जो क्रेशर वाला होता है वो नियम के कारण अब अकाउंट में पैसे डालने का झगड़ा और क्रेशर के बीच का झगड़ा, इससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसान को समस्या आने वाली है। तो इसमें हमारा सुझाव है उत्तर प्रदेश सरकार से कि 7.5 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको 15 किलोमीटर किया जाना किसान के हित में नहीं है। और एक मतलब 20 कुंटल या 50 कुंटल तक जो भुगतान है उसको नगद किया जाए, ऐसी भी कंडीशन इसमें होनी चाहिए। अगर कोल्हू क्रेशर पर ज्यादा नियमन का शिकंजा होगा तो शुगर मिलें किसान का उत्पीड़न करेंगी। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा। धन्यवाद।